डीजीपी से लेकर के थानों तक तैनाती ठाकुरों की। ठाकुर मुख्यमंत्री और ठाकुर पुलिस प्रशासन की बागडोर संभालने में सबसे आगे, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। आज वह गए थे आगरा में अपने राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन के घर। यद्यपि जिस प्रकार की भीड़ के कयास लगाए जा रहे थे वह भीड़ उस तरह की नहीं थी, शायद भीतर भीतर मना कर दिया गया था। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि जो इतिहास सकारात्मक पक्ष का प्रस्तुतिकरण न करे, जिस इतिहास से हमें हानि हो, समाज का लाभ न हो, उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने इस बात को भली भांति जान लिया था कि रामजी लाल सुमन ने जिस प्रकार से राणा सांगा को लेकर के विशेषकर ठाकुर बिरादरी और हिंदुओं पर हमला बोला है, गद्दार कहा है, उससे हमारा भी नुकसान हो रहा है। इसे लेकर कई दिन पहले ही अखिलेश यादव, यदि देखा जाए तो बैक फुट पर थे और अपने कार्यकर्ताओं को भी नसीहत देते हुए नजर आए इतिहास के माध्यम से। आज पहुंचना हुआ था, भारी पुलिस फोर्स थी और फिर पहुंचे, रामजी लाल सुमन का हाल चाल लिया, कुशल क्षेम पूछा, परिवार के साथ बैठना हुआ और फिर पत्रकार वार्ता भी किया। थानों में सिंह साहब लोग हैं तैनात। मुख्य आरोप लगाया उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार यानी आदित्यनाथ योगी की गवर्नमेंट, मुखिया पर आरोप लगाया और यह भी कहा किन किन जनपदों का नाम लिया और कितने थानेदार अब बैठाए गए हैं, इसकी भी चर्चा किया। हम उसके बारे में बताएंगे। उसके पहले यह जानिए कि अखिलेश यादव का कहना था कि साजिश के तहत यह हमला किया गया। यह हमला प्री प्लान था, पूर्व नियोजित हमला था। अब इसके पहले आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 21 मार्च को रामजी लाल सुमन जो वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं और इन्होंने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहा था। यह कहा था कि भाजपा मुसलमानों को कहती है कि इनके भीतर बाबर का डीएनए है, तो आपके भीतर किसका डीएनए है? राणा सांगा जिसने बाबर को बुलाया था। इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था और राणा सांगा को गद्दार कहते हुए उन्होंने राणा सांगा को मानने वाले लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हिंदुओं को गद्दार कहा। इसे लेकर के 26 मार्च को करणी सेना का हमला होता है, जिसके बारे में आप जानते हैं किस तरह से कुर्सियां तोड़ी गई, गाड़ियां तोड़ी गई और पुलिस से भी झड़प हुई। इस मामले को लेकर के जिस तरह से तलवारें लहराई गई, जेसीबी के हुड पर चढ़ करके करणी सेना के लोग पहुंचे। इस मामले में दो अपराध दर्ज हुए। एक तो रामजी लाल सुमन सांसद जी के बेटे जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने दर्ज कराया और दूसरा एक उत्तर प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक ने दर्ज कराया। गंभीर प्रकृति के मामले दर्ज हुए और सबसे गंभीर प्रकृति का मामला जो है वह है SC/ST एक्ट, जिसकी जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी करते हैं। यानी SC/ST एक्ट अगर किसी पर लग गया तो राजपत्रित अधिकारी करेगा, जिसका रैंक होगा डीएसपी। कोतवाल और उप निरीक्षक उसकी जांच नहीं करेंगे। अब अखिलेश यादव कठपुतली किसको बना रहे हैं? कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हमें धमकी दिया जान से मारने की वह बड़े निरीह हैं। कह रहे हैं कि यह सीधे साधे लोग हैं जिन लोगों ने धमकी दिया है, यह कठपुतली लोग हैं। ऐसे कठपुतली लोगों का धागा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनता है और धागे को संभालने वाला, नियंत्रित करने वाला और उस धागे से कठपुतली को नचाने वाला लखनऊ में बैठता है। यानी सीधे सीधे आरोप उनका आदित्यनाथ योगी पर है। गंगा और यमुना को लेकर के भी वह कह रहे हैं कि गंगा और यमुना कितनी साफ हुई। लोकतांत्रिक देश में नंगी तलवार धमकी के साथ लहराना आपराधिक कृत्य है, किंतु यह सीधे सीधे प्रश्रय दिया जा रहा है और उनको हर तरह से संरक्षित किया जा रहा है। यदि
हमला हो जाता है रामजी लाल सुमन पर, तो देने की लेनी पड़ जाएगी। जिस तरह से 13 दिन का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भारतीय जनता पार्टी मना रही है, इसे लेकर के, और जिस तरह से दलित वोटों के लिए वह लगातार मेहनत कर रही है, केंद्र सरकार यानी जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने आदित्यनाथ योगी की भी क्लास लिया है, ऐसा विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है। कि क्या चाहते हैं आप, हम तिनका तिनका बटोर करके किस तरह से दलित वोटों को उनका संग्रह कर रहे हैं, और आप केवल करनी से ना, और केवल इन्हीं से बेड़ा पार लगेगा। यह तो अपने हैं ही, लेकिन आप इनको मना करिए। यदि ऐसा यह करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई करिए और यह इनसे कहिए कि मान जाए। अगर दूब के सिटकुन एगो कहल जाला हमारी तरफ की, अगर भैया दूब की सिटकुन से भी छू दी है तो कर परिणाम बहुत अच्छा ना होई। तो रामजी लाल सुमन तो अब निश्चिंत रहे, उनकी रक्षा और सुरक्षा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट करेगी। समाजवादी पार्टी के 2 नेता हैं, दलित नेताओं में सबसे बड़े 2 नेता हैं, और दोनों, एक राम जी हैं, एक अवधेश है। लेकिन अब हे राम जी बड़ा दुख दीना, और अवधेश प्रसाद, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मंदिर में बिहरे। अवधेश प्रसाद को टिकट दिया गया सामान्य सीट पर, लोकसभा की सीट पर, और अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह को पटक कर चारों खाने चित कर दिया। यह राजनीतिक भाषा है, इसको बुरा मत मानिएगा, पटक कर ऐसे बोला जाता है। चारों खाने चित कर दिया यानी हरा दिया। लेकिन अब विधानसभा के चुनाव में जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, वहां भारतीय जनता पार्टी ने इनको पटक कर चारों खाने चित कर दिया। यानी अब वहां से इनके नेता, इनके कार्यकर्ता विधायक हो गए। तो 2 समाजवादी पार्टी के दलित नेता, लेकिन इनको जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, यानी दलित वर्ग के जो मतदाता हैं, वह इन्हें नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तो अगर अखिलेश यादव ऐसा करते हैं, इन्हें प्रश्रय देते हैं, युद्ध ही आगे बढ़ता है, तो दलित वोट इनके पाले में आएंगे, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन जो ठाकुर बिरादरी के सांसद और विधायक हैं, वह लगातार अखिलेश यादव पर दबाव बना रहे थे कि हम किस तरह से जोड़ रहे हैं अपने समाज को, और आप अगर मना नहीं करेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इधर भारतीय जनता पार्टी के जो दलित नेता हैं, कई लोग हैं, बहुत से लोग नेपथ्य में चले गए, आज कहीं उनका पता ठिकाना नहीं है। जैसे बहुत से लोग थे, विजय सोनकर शास्त्री थे, पार्टी प्रवक्ता थे, SC/ST एक्ट आयोग के अध्यक्ष थे, कहीं अता पता नहीं है, कोई बयान आता है। हमारे ही सांसद थे उन दिनों, सैदपुर हमारी लोकसभा थी, कहीं अता पता नहीं, भूल करके भी मैंने नहीं देखा। हमारे अच्छे दोस्त भी रहे हैं, 2-2 हाथ होता भी था। तो और अब ब्रिजलाल जी हैं जो DGP रहे हैं, कद्दावर IPS अफसर में इनकी गणना है, बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। वह लगातार आप देखते भी हैं सोशल मीडिया पर, एक बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका रहता है। एक पुलिस कमिश्नर थे कानपुर में, त्यागपत्र दे दिया। उनके पिताजी भी श्री राम अरुण DGP थे, उनके लड़के असीम अरुण जो इस समय समाज कल्याण के मिनिस्टर हैं, वह लोग हैं, और भी कई लोग हैं। अभी एक केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी थे, वो अभी खाली हो गए हैं, चुनाव हार करके जनता दरबार लगा रहे हैं, तो अभी। लेकिन सब मिलकर के सारे प्रयास करने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह से उनके मतदाताओं में सेध लगाने के लिए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तत्परता दिखा रहा है, यह लोग उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान, समाजवादी पार्टी का भी नुकसान, और बहुजन समाज पार्टी भी चिंतित है इस मामले को लेकर के कि यदि रामजी लाल सुमन पर हमला हो जाता है तो दलित वर्ग के लोग रामजी लाल सुमन के प्रति सिंपैथी होगी, इससे समाजवादी पार्टी का भला होगा, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा, लेकिन हमारा भी नुकसान इसके साथ होगा। तो दोस्तों यार, आज जहां तक सवाल है ठाकुर बिरादरी के SHO, थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी, कोतवाल, कई नामों से इन्हें जाना जाता है, पीतल के धातु पे 3 स्टार लगाते हैं और राजपत्रित अधिकारी होते हैं और बड़े पावरफुल होते हैं यार। एक IPS अफसर ने हमसे बताया,
डीजी स्तर रैंक के उत्तर प्रदेश के ही अधिकारी रहे। हमने कहा उनके बारे में बताइए। एक और डीजीपी रहे, उन्होंने कहा बहुत कद्दावर अफसर, बहुत अच्छे, बड़े ईमानदार, लेकिन उन्होंने कोतवाल की औकात को नहीं जाना। जो थाने का थानाध्यक्ष है उसके पावर को वह नहीं जान पाए। तो उन्होंने समझाया बताया हमसे कि जानते हैं क्या पावर होता है, बस उसको ठोक दीजिए और जो चाहिए वह करा लीजिए। हम उनकी बात से पूर्णतया सहमत नहीं है, लेकिन वह कह रहे थे पुट्ठा ठोक दा आ जवन चाहता हूं अपनी कोतवाल से करा दा, जेके चाह मारी के उलाट के फर्जी मुकदमा लगा के ओके ठेल दे जेल में। तो जवन आईपीएस जान गए है बात के कि कोतवाल का कितना पावर है, तो हम लोग से वो कोतवाल लोग उनके प्रश्न दे के टीम भावना से बैठा के चाय पियाई और जौन चाहिए तो करा ली। अब दोस्तों अखिलेश यादव का दौरा आगरा में हो गया, वह वापस भी लौट गए। कितना फायदा कितना नुकसान और कितने ठाकुर, जहां तक आगरा में 48 थानों का जिक्र किया अखिलेश यादव ने, मैनपुरी के 15 थानों का उल्लेख किया जिसमें कहा गया कि 10 सिंह साहब लोग हैं। आगे उन्होंने कहा महोबा में 11 थाने हैं जिसमें 6 ठाकुर बिरादरी के लोग हैं। पीडीए केवल 3 थानों पर है। पीडीए से अभिप्राय आप जानते ही हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। और एसटीएफ में उन्होंने कहा कि 21 अधिकारी हैं जिसमें 11 ठाकुर और 3 पीडीए हैं, शेष अन्य हैं। एसटीएफ में 21 अधिकारी जिसमें 11 ठाकुर 3 पीडीए, और कौन नहीं बताया है कि शेष कौन है। चलिए, तो यह रहा दोस्तों, पीडीए माने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। बीच में बात आई थी तो पंडित जी लोगों को खुश करने के लिए कह दिया था कि पी से पंडित भी होता है और पी से पिछड़ा, दोनों। बहरहाल, लेकिन जो मूल सूत्र है पीडीए का वह पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। केशवानंद जी आ गए हैं आगे। केशवानंद जी को जानते ही हैं, अरे वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने अखिलेश यादव की नौटंकी, जो वह कर रहे हैं उसको नौटंकी करार देते हुए तंज कसा है। तो दोस्तों यह रहा आज का वीडियो। आगरा में रामजी लाल सुमन के घर जाकर के क्या कान में कहा है या तो पता नहीं लग पाया कि भैया हो गया, बहुत हो गया, अब तो हमारे पिताजी के भी साथ रहे, हमारे साथ भी रहे हैं, अब हो गया, आगे देखा जाएगा। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।